नमस्कार, आयुष शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज आपको ये देख करके लग रहा होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। तो ये सब सामान मैंने सब इसलिए रखा है आपको दिखाने के लिए कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वर्षा ऋतु का मौसम आ गया है और वर्षा ऋतु में चारों तरफ खूब हरियाली है, बढ़िया लग रहा है। चारों तरफ पेड़ हरे हरे से अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनकी डस्ट धुल गई है। लेकिन ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यक्ति जो है वर्षा ऋतु में थोड़ा अस्वस्थ रह पाता है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जो पाचक अग्नि है जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है वो कमज़ोर हो जाती है। और जब पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाती है और इस ऋतु में फिर वात भी बहुत बढ़ती है, तो इस ऋतु में वात का प्रकोप रहता है। तो वात के प्रकोप की वजह से हमें इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले हों, जो ज़्यादा चटपटे हों। तो इन सब खाने, ये जो भारी खाने होते हैं, इन सब खाना जो हम खाते हैं, ये जो भारी खाना हम खाते हैं, तो इनके खाने से वात का प्रकोप बढ़ता है। और जब वात का प्रकोप बढ़ेगा तो साथ साथ पित्त और कफ भी बढ़ता है। तो मैं आज आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये सब चीज़ें हमें वर्षा ऋतु में जो सब्जियाँ आती हैं उन सब्जियों को ही हमें खाना चाहिए। और कौन कौन से ऐसे फल हैं जो हम वर्षा ऋतु में खा सकते हैं। आजकल एक्चुअली ये पता ही नहीं चलता कि कौन से मौसम में कौन सा फल मिल रहा है, कौन से मौसम में कौन सी सब्ज़ी आ रही है जो हमें खानी चाहिए। तो इसी को बताने के लिए मैंने ये सब ट्रे में सब कुछ लगा के रखा है। तो बात शुरू करते हैं सब्जियों से। तो सब्जियों में जैसे आजकल बरसात के मौसम में लौकी आ रही है ना। लौकी हालांकि लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन चूँकि बरसात के मौसम में मैंने आपसे कहा कि पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाती है, तो लौकी उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन लौकी से भी हम बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लौकी की सब्ज़ी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन उसके साथ लौकी की खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, लौज बना सकते हैं, वो भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा ये तोरी है, तोरी की सब्ज़ी बहुत हल्की होती है, तो तोरी की सब्ज़ी को हमें खाना चाहिए। ये बरसात के मौसम में ही आती है। ये परवल हैं, ये परवल बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो ये हल्के भी होते हैं, तो ये परवल खाने चाहिए। ये भिंडी आप देख रहे होंगे, ये भिंडी है, जो ये भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। ये टिंडे हैं, ये पके टमाटर हैं, ये कद्दू है। ये जो कद्दू है ये वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है, तो इसको कोई भी व्यक्ति खा सकता है। इसको ऐसा नहीं होता कि इसके खाने से वात बढ़ेगी या पित्त बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा। और इसके लिए फिर हम इसको मेथी में छौंक भी देते हैं अगर थोड़ा बहुत वात बढ़ाता भी है, लेकिन ये तीनों का शमन करता है। ये तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये हमें, आप प्याज देख रहे होंगे, ये प्याज खानी चाहिए। और ये धनिया की हम चटनी बना करके खा सकते हैं। और धनिया का प्रयोग हम काट करके सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सब्ज़ी टेस्टी लगती है, क्योंकि इस मौसम में जो सब्जियां हैं, जितनी भी मैंने आपको सब्ज़ी दिखाई हैं, ये सब सब्जियां ऐसी हैं जो ज़्यादा मिर्च मसालों से नहीं बनती और इनके लिए कम मिर्च मसाले यूज़ करने चाहिए। वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से मिर्च मसाले यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा ये पुदीना है, पुदीने की हम चटनी बना सकते हैं, जलजीरा, इस टाइप की कोई चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पाचक होता है, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये पुदीना। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरे के साथ इसको पीस के या चटनी बनाकर खाने से डाइजेशन अच्छा होता है, खाना चाहिए। और ये अदरक है, इसका प्रयोग भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। लेकिन लहसुन का प्रयोग इस मौसम में नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है, तो वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये पके टमाटर हैं, ऐसे पके बढ़िया टमाटर लाल लाल मिले तो इनका ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब सब्जियां मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जैसे बैंगन है, फलियां हैं, फूल गोभी है, और ऑरेंज कलर की गाजर भी आ रही है, और हरी मटर भी आ रही है। लेकिन ये सारी सब्जियां अभी इस मौसम में खाने के लिए नहीं है। और ये सब्जियां अगर हम सिंपल बनाएंगे तो वो अच्छी भी नहीं लगेंगी। और ये सब्जियां मिर्च मसालों से बनती हैं
और ये सब सर्दियों में खाई जाती हैं, और सर्दियों का सीज़न हेल्दी सीज़न होता है। उस वक्त इन्हें खाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती और डाइजेस्ट भी हो जाती हैं, तो इन्हें उसी समय खाना चाहिए। तो इस समय के मौसम में ये सब्ज़ी खानी चाहिए, और इनके लिए हमें कौन कौन से मसाले यूज़ करने चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये काली मिर्च है ना, काली मिर्च का हमें प्रयोग करना चाहिए। अजवाइन, जैसे भिंडी को हम छौंकते हैं तो भिंडी को अक्सर लोग कहते हैं थोड़ी गैस बनाती है, तो ये इसके लिए अजवाइन अगर डालें तो अच्छा रहता है। और ये जीरा तो पित्त शामक होता है, ठंडा होता है, इसका यूज़ करना चाहिए। और ये हल्दी, और इसके अलावा ये हींग। इसके अलावा हमें जो और मसाले हैं उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गर्मी को बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे मसाले चाहिए जो हमें जल्दी से डाइजेस्ट कर लें, जिनको जल्दी हजम हो जाए और हमारे खाने के लिए वो सफिशेंट हैं, क्योंकि ये सब्जियां बिल्कुल सादी बनती हैं। इसके अलावा जो दालें हैं, तो वो दालें हमें कैसी बनानी चाहिए। दालों के लिए जैसे अधिकतर तो जो मूंग से रिलेटेड हल्की दाल है वही खानी चाहिए। जैसे मूंग की छिलका वाली दाल है, या ये मसूर की धुली हुई दाल है, ये मूंग की धुली हुई दाल है, ये साबुत मूंग है, ये सब आप बना सकते हैं। ये सब बिल्कुल हल्की दालें होती हैं। इसके अलावा कुछ दालों को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। तो मिक्स दालों में जैसे आप उड़द की छिलका वाली दाल है, उसमें थोड़ी बहुत चने की डाल दी, थोड़ा मूंग मिला लिया, थोड़ी मसूर मिला दी, या थोड़ी बहुत अरहर मिला दी, ताकि आपका टेस्ट भी चेंज हो जाए और वो भारी भी ना हो। और भारी दालों में जैसे उड़द की धुली दाल है, या लोबिया है, राजमा है, छोले हैं, इन सब चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब दालें भारी होती हैं और इनके लिए मिर्च मसाले की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। इनको जब तक हम अच्छे मिर्च मसालों से नहीं बनाएंगे तो वो टेस्टी भी नहीं लगेंगे। मूंग की दाल को आप सिर्फ हींग और जीरे से छौंक देंगे और थोड़ा सा घी डाल के, वो एकदम टेस्टी हो जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगते, इसलिए उनका मौसम भी नहीं होता और वो खाने में भारी भी होती हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जो हम फल हैं, आप देख रहे होंगे, ये बेल है, ये आजकल के सीज़न में आती है। और ये जामुन है, ये इसी सीज़न में आते हैं, बरसात में ही मिलेंगे। इसके अलावा जामुन जल्दी से नहीं मिलेंगे। ये नाशपाती है, नाशपाती भी इसी मौसम में आती है। ये मौसमी है, ये आम है। तो बेल का हमें जूस बनाकर पीना चाहिए, क्योंकि बेल का जूस बनाकर पीने से पेट बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। और ये जो जामुन है, इन जामुन को हमें खाना खाने के आधा घंटे बाद खाना चाहिए। और ये जामुन जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। डायबिटीज़ में जामुन का बहुत अच्छा रोल है। और इनकी जो गुठलियाँ हैं, उन गुठलियों को भी सुखा के हम चूर्ण बना के रख सकते हैं और उसका यूज़ भी डायबिटीज़ के रोगी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो नाशपाती है, नाशपाती कब्ज को तोड़ती है। जो अगर नाशपाती पूरे टाइम खाते रहेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें प्रकृति ने सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है उस समय में। तो ये नाशपाती की ज़रूरत हमें है इस वक्त, जिससे कि हमारा पेट साफ़ रहने लगता है। तो नाशपाती को हम काट के भी खा सकते हैं और इसका जूस भी हम पी सकते हैं। इसी तरह से ये मौसमी है, क्योंकि जब ये बरसात का मौसम होता है तो इस मौसम में अक्सर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पीलिया हो जाता है, इस तरह के, या डिसेंट्री और आपके लूज मोशन, इस टाइप की दिक्कतें आती रहती हैं। टाइफाइड, इस टाइप की समस्याएं थोड़ी आ जाती हैं, बुखार वगैरह आ जाता है। तो उसके लिए प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई है, नाशपाती मौसमी, ये इतनी अच्छी चीज़ बनाई है मौसमी, कि इस मौसमी का आप जूस भी पी सकते हैं और इस मौसमी को छील करके भी खा सकते हैं। और एक ये भुट्टा है, आप देख रहे होंगे, मक्के का भुट्टा। इस भुट्टे को ये इसी सीज़न में मिलता है। और वैसे तो आजकल खैर इसके दाने, भुट्टे के दाने प्रिजर्व करके पूरे साल आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें चूँकि प्रिजर्वेटिव होते हैं और वो मौसम का भी नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मौसम की चीज़ के हिसाब से बताना चाह रही हूँ कि ये जो भुट्टा है, तो इसको भून करके और उस पर नमक नींबू लगा करके आप इसको खा सकते हैं दूसरे तीसरे दिन। बहुत ज़्यादा तो इसको भी नहीं खाना चाहिए, पेट भारी सा हो जाता है फिर।
तो इसको भी खा सकते हैं। इसको दानों को उबाल करके, भुट्टे के दानों को उबाल करके और उसमें प्याज टमाटर डाल करके भी खा सकते हैं। थोड़ा टेस्टी बना करके भी खा सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इतने सारे व्यंजन हैं, इनको भी हम टेस्टी बना के खा सकते हैं। और ऐसे ही इस भुट्टे को घिस करके इसके बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे भुट्टे को उबाल करके भी अधिकतर लोग खाते हैं, वो भी मार्केट में भी मिलता है उबला हुआ भुट्टा। और ये सारे फल जो हैं ये सब मिलते हैं। इसके अलावा ये आम का सीज़न जैसे ये है, आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल पका हुआ मैं आम लेकर आई हूँ स्पेशली ये दिखाने के लिए कि पका आम होना चाहिए। हमें अच्छा पका हुआ आम खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा आम नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है खट्टा आम। क्योंकि बरसातों में वैसे भी जॉइंट्स पेन वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं, अस्थमेटिक दिक्कत भी होने लगती है। तो जब हम आम खाएं तो ये पका हुआ आम खाएं। और पके हुए आम के बारे में तो एक कहावत भी है कि अगर 40 दिन के लिए लगातार हम पका हुआ आम नाश्ते में खाएं और मीठा दूध पिएं तो काया ही पलट जाती है। देखने में व्यक्ति इतना सुंदर लगेगा, इसके चेहरे पे रंगत आ जाएगी और बहुत ही अच्छी हेल्थ में चेंज आ जाएगा। तो आम को जो है 40 दिन तक अगर आप लगातार खाते हैं और तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और आम इस मौसम के अलावा फिर जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मौसम की चीज़ें ही हमें खानी चाहिए। अब मौसम के बिना, जैसे अब इस मौसम में दूध का बिल्कुल भी मौसम नहीं है। सावन के महीने में वैसे भी दूध कोई नहीं पीता और ना ही दही मट्ठा खाना चाहिए। और अगर दूध का बहुत ज़्यादा मन है तो उसमें थोड़ी बहुत ये हल्दी और या थोड़ा सा अदरक कूट करके आप डाल सकते हैं, तब आप उस दूध को पी सकते हैं। और जो बच्चे और बूढ़े हैं उनके लिए तो बदपरहेज़ी इस मौसम में ठीक नहीं रहती। हाँ, लेकिन जो यंग बच्चे तो कभी कभी चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को थोड़ा कम लाइक करते हैं। लेकिन वो तो बड़ों को समझा बुझा के उन्हें खिलाना पड़ता है। अब जैसे बच्चे नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज तो चाहे कितना भी पसंद करते हो, चाहे कितना भी नॉन वेज खाते हो, नॉन वेज के बिना खाना ना खाते हो, लेकिन नॉन वेज को इन चौमासे में, ये जो 4 महीने हैं बरसात के, इसमें नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ये जो हम सब्जियां खाते हैं, हल्की सब्जियां, ये तो हम रूटीन में इसको पचा लेते हैं। लेकिन जो ये नॉन वेज वगैरह खाते हैं, ये पता नहीं बॉडी में हमारे कब तक पड़े रहते हैं, कब ये जा कर के धातु में परिवर्तित होते हैं, ये मालूम नहीं चलता। तो इन सब चीज़ों को जो है, भारी चीज़ों को, जैसे अंडा है, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये सब बातें तो हो गई खाने पीने की। अब हमें ये इस बात पर ध्यान देना है कि एक तो खाना बासी ना हो और वो ताज़ा हो जब हम उसे खाएं। और उसके अलावा जो खाना है वो टाइम पर होना चाहिए। 8 बजते हमें वो खाना खा लेना चाहिए, जिससे कि सोते वक्त तक वो खाना हजम हो जाए और हमें पूरी गहरी नींद लेनी चाहिए। ये सब अगर हम करते रहेंगे, इन सब बातों पर अगर हम ध्यान रखेंगे, जितनी बातें मैंने आज आपसे बताई हैं, अगर इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अगर हम इसके विपरीत चलेंगे कि सब्जियां मौसम की नहीं खाएंगे या दालें भारी खाएंगे या देर से सोएंगे, जो भी मतलब इसके विपरीत बातें हैं, नॉन वेज खाएंगे, तो इन सब कारणों से फिर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और वैसे भी आजकल जैसे कोरोना महामारी चल रही है, और इस दौरान तो हमें वैसे भी अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि कोरोना से हमें बचना है। कोरोना को हम मात तभी दे पाएंगे जब हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो आज मैंने जितनी आपको बातें ये बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फिर मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो लेकर आती रहूं। आप के सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।